नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सगाई। 25 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 74 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ही हैं, कहीं पर कोई खास नेगेटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है। कल के दिन यूएस मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी, लेकिन जो हम लोगों ने कल शाम को इवनिंग रैप में ऑप्शन चेन का डेटा स्टडी किया था, उसमें आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही गई थी कि पुट राइटिंग अच्छी खासी और हेफ्टी हो रखी है, जो कि बताता है कि आज के दिन मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि 16,700 पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 16,700, और 16,700 हम लोग के पिछले रेजिस्टेंसेस थे। तो आज के दिन जो ओपनिंग होगी वो 16,700 के आसपास ही होगी, विच हैपेंस टू बी अ स्मॉल रेजिस्टेंस जोन। तो यहां पर आकर के क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छी खासी अपसाइड भी दिखाई पड़ सकती है। सो इट इज वेरी वेरी लॉजिकल टू सी हाउ निफ्टी 50 रिएक्ट्स एट 16,700 लेवल। ये एक वर्थ नोटिसिंग चीज़ है। ऑल्दो कल के दिन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी, अच्छी खासी पुट राइटिंग के चलते मार्केट में तेजी थी, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी कल आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी उसमें थे बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स, नैल्को, टाटा स्टील। इन सब में शॉर्ट कवरिंग तो थी ही। अडानी पोर्ट में एक जबरदस्त न्यूज़ है जिसको कि मैं आगे कवर करूंगा। इसके अलावा टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत की जाए तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से भाग रहे थे बिकॉज ऑफ देयर डिफेंसिव नेचर, लाइक एफएमसीजी, लाइक आईटी सेक्टर स्टॉक्स, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। ऑफकोर्स जो ये काफ़ी दिनों से भाग रहे थे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होकर के जहां पर अंडर वैल्यूएशन दिख रही थी वहां पर पैसे का मनी फ्लो होना लाजमी है। दोस्तों, अगर क्विक नजर डालें कमोडिटी सेक्शन में तो मैं दिखाई पड़ता है गोल्ड और सिल्वर तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं 47,600 63,000 के ऊपर, और क्रूड और नेचुरल गैस में थोड़ा सा कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रूड स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेचुरल गैस स्लाइटली नेगेटिव। अच्छा, बात करें करेंसी सेक्शन की तो दोस्तों यूएस डॉलर इज एज फ्लैट एज इट वाज येस्टरडे 74.19, सिर्फ 0.02 पॉइंट्स की आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बाकी सारी करेंसी में बात करें तो यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ये इंडियन रुपए के अगेंस्ट और भी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखें, एक बार क्विकली देखते हैं मार्केट का मूड हमको क्या दिखा रहा है। सो दोस्तों, अगर हम लोग मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो अभी भी माहौल फियर की तरफ ज़्यादा है। दैट मीन्स अभी भी मार्केट में अच्छा खासा वैल्यूएशन है। अंडर वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, जो स्टॉक्स आपको अंडर वैल्यूड दिखाई पड़ रहे हैं उसमें फ्रेश पोजिशन आप क्रिएट कर सकते हैं। कल के दिन शाम को मैंने एक मिड कैप सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको आने वाले समय में, कुछ मंथ्स में, कुछ ईयर्स में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ सकती है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया था और आपके लिए एक एसआईपी के लिए स्मॉल केस क्रिएट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट। 10 स्टॉक्स का है वीडियो, 10 स्टॉक्स का कलेक्शन है, बास्केट है, जिसमें कि आप रेगुलरली मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज द स्टॉक्स क्वालिटी इज वेरी गुड। तो अगर आपने नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट एंड हैव अ लुक एट दैट। और बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ऑफकोर्स तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन एक्सेस इट। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16,700 जो कि मेरे पिछले वीक के टारगेट थे वो तो पिछले वीक में अचीव हो गए थे। अभी आज के दिन दोस्तों 16,700 पे निफ्टी 50 कैसे रिएक्ट करता है वो बताएगा कि भाई आगे आने वाले समय में, अगले वीक्स में कैसा मूवमेंट हो सकता है। अगर 16,700 टूटता है तो फिर आज के दिन ही आपको 16,750 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज वहां से रिसीड करता है तो वापस 16,600 के लेवल्स आपको आज के दिन ही दिखाई पड़ जाएंगे। नीचे के लेवल पे 16,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट और अल्टीमेट सपोर्ट है 16,300, जिसको कि तोड़ना इतना आसान नहीं है। बात करें निफ्टी बैंक की तो दोस्तों, कल के दिन निफ्टी बैंक में शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुए, अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, और आज भी उसी के चलते मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। तो कहां तक दिखाई पड़ सकता है मूवमेंट? 36,000 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ना तय हैं। इसके अलावा अगर वो टूटता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है, तो 36,300 तक के लेवल्स आपको आज इंट्राडे दिखाई पड़ सकते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बाय द वे, लेट मी टेल यू। अच्छा, नीचे के लेवल की बात करें तो भाई अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपको बताना नीचे के लेवल्स भी, ऑल्दो चांसेस थोड़े से कम हैं। 35,200 एंड 34,800 अदर लेवल्स जो कि आपको नीचे के लेवल पे दिखाई पड़ सकते हैं, चांसेस ऑफ विच आर मिनिस्क्यूल। कल दोस्तों एफआईएस ने सेलिंग करी 1644 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, लेकिन डीआईएस की जो हेफ्टी बाइंग थी 2380 करोड़, जिसके चलते आपको मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ा, मार्केट में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। आज के दिन की दोस्तों ग्रेट न्यूज़ के बारे में बात करी जाए, ग्रेट तो क्या ही है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर्स भैया आज मिलेंगे पीएसयू बैंक के सीईओ के साथ में, उनका कुछ एजेंडा होगा जिसको कि पोस्ट मीटिंग डिस्क्लोज किया जाएगा। अब पीएसयू बैंक के साथ मीटिंग करने का मतलब तो सिंपल है, कुछ पाइपलाइन में है। सो अगेन इट्स अ गुड न्यूज़ विच यू कैन ऑब्जर्व। और 10:30 बजे का टाइम है, 10:30 इज़ अ टाइम, सो यू कैन स्लाइटली बी वॉचफुल, क्योंकि उसकी मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आज निफ्टी बैंक कैसा मूवमेंट दिखा सकता है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भैया फोर्टिस में अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो राकेश झुनझुनवाला जब कभी अपना स्टेक को बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है मार्केट में कुछ हलचल तो होनी है। इसके अलावा कैनरा बैंक में उन्होंने अपने स्टेक को बाय किया है 1.59%। सो कैनरा बैंक के दिन बहुर गए हैं भाई, सुधर गए हैं, अब तो भाई अच्छे दिन आ गए हैं। कैनरा बैंक जिसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब आज कैनरा बैंक में आपको तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। बैंक ऑफ इंडिया का QIP आने वाला है, जिसमें कि 3000 करोड़ का फंड वो रेज करेंगे, और इस समय वैसे भी इनको फंड की रिक्वायरमेंट है भी। दोस्तों 50,000 कल केसेस फ्रेश रिपोर्ट हुए हैं, थोड़ा केयरफुल हो जाइए, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा मास्क वगैरह लगाएं, सैनिटाइजर की बोतल जेब में रखें, जब भी आपको मौका लगे हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, क्योंकि केसेस 50,000 बढ़ गए, देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। जिलेट इंडिया का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गया है 45 करोड़ से 28 करोड़। कोई दाढ़ी वाली तो बनाता नहीं है आजकल, मैं देख रहा हूँ हर जगह पे, हर एवरीबडी इज कीपिंग दैट स्टबल, तो वो बेड छोटा छोटा सा रखने का, ये कहाँ ब्लेड वगैरह कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो इनका प्रॉफिट तो हमें लग रहा है बहुत जल्दी जीरो होने वाला है। ठीक है, तो इनकी हालत ख़राब है। जो लोग जिलेट में निवेशित हैं थोड़ा सा केयरफुल रहें। जब तक आपको दिखाई पड़ता है सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे लोग अपनी दाढ़ी को रखे हुए हैं, तब तक जिलेट में इन्वेस्टमेंट मत करें। सिंपल चीज़ है यार, जहाँ पर एक ब्लेड 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता था मैक 3 का, वो तो मैक तो खरीदी कोई नहीं रहा, कोई नहीं खरीद रहा, नोबडी इज बाइंग इवन। एनीवे, आज से दोस्तों फोकस कहाँ करना है? अडानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, पीएसयू बैंक स्टॉक्स। अडानी पोर्ट्स में न्यूज़ ये है दोस्तों कि गंगावरम पोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया है कि भाई आपका प्रपोजल अप्रूव किया जाता है एक्विजिशन को लेकर के गंगावरम के। सो अगेन इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अडानी पोर्ट्स। तो उसके चलते आज हो सकता है कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़े, ऑल्दो कल के दिन वैसे ही थोड़ा सा भाग चुका है, तो बी केयरफुल। बजाज ऑटो में नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। बजाज ऑटो ने बोल दिया है कि भैया सेमी कंडक्टर की प्रॉब्लम सिर्फ 4 व्हीलर के सेगमेंट में नहीं है। बजाज ऑटो जो 2 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रही है। नेगेटिव न्यूज़ फॉर 2 व्हीलर सेक्टर एज अ होल एंड बजाज ऑटो एज स्पेसिफिक। इसके अलावा पीएसयू बैंक स्टॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें आप फोकस कर सकते हैं। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं हमारे पास और भी क्लोज आना चाहते हैं फॉर बेटर लर्निंग, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, और लिंक्स आर देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि आप एक्सेस करके यू कैन कम क्लोजर टू अस एंड गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दिस विल हेल्प अस ग्रो। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।